सकल घरेलू उत्पाद की गणना की आय विधि। आय विधि की परिभाषा। राष्ट्रीय आय की गणना करने की आय विधि उत्पादन के मूल कारकों से उत्पन्न आय को ध्यान में रखती है। इनमें भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन शामिल हैं। उत्पादन के इन कारकों से अर्जित आय के अतिरिक्त आय का एक और महत्वपूर्ण घटक मिश्रित आय है। आइए अब इन सभी घटकों पर विस्तार से चर्चा करें। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधि। इस विधि में आय के सभी स्रोतों को एक साथ जोड़कर नियत अवधि में आर्थिक गतिविधि के कुल उत्पादक मूल्य का त्वरित अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद करों, मूल्यह्रास और विदेशी कारक भुगतानों के लिए समायोजन किया ही जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक दृष्टिकोण एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का सबसे अच्छा अनुमान लगाने का प्रयास करता है। प्रत्येक दृष्टिकोण के बीच प्रमुख अंतर इसकी शुरुआती बिंदु है। व्यय दृष्टिकोण माल और सेवाओं पर खर्च किए गए पैसे से शुरू होता है। इसके विपरीत आय दृष्टिकोण माल और सेवाओं के उत्पादन से अर्जित आय, मजदूरी, किराए, ब्याज, लाभ से शुरू होता है। आय दृष्टिकोण का सूत्र। सकल घरेलू उत्पाद के लिए आय दृष्टिकोण सूत्र को इस प्रकार व्यक्त करना संभव है। कुल राष्ट्रीय आय जमा बिक्री कर जमा मूल्यह्रास जमा शुद्ध विदेशी कारक आय। कुल राष्ट्रीय आय सभी पारिश्रमिकों, किराए और लाभ के योग के बराबर होती है। कुछ अर्थशास्त्री सकल घरेलू उत्पाद सूत्र में बिक्री करों को शामिल करने की धारणा को चुनौती देते हैं कि कराधान प्रति उत्पादक है। उन्हें लगता है कि इसे जोड़ने के बजाय कुल उत्पादन से घटाना चाहिए। हालांकि ज्यादातर लोग आय दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं जो बिक्री करों को शामिल करता है।